Hello guys, so we are into marginal costing CA Inter DGB book solution, and here right now I am going to solve from your institute material. शुरुआत में मैं हमेशा इंस्टीट्यूट मटेरियल से करा दे रहा हूँ जिससे ये जो डीजेबी बुक ना भी ले उनका भी भला हो जाए। इसके बाद हम लोग जब एक बार इंस्टीट्यूट मटेरियल ख़त्म कर लेंगे फिर डीजेबी बुक में जाएंगे, जो बचा हुआ आरटीपी एमटीपी और पास पेपर का क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में चलते हैं। इसके पहले वाली क्लासेस में मैं आपको इसके पहले का जो आगे का इलस्ट्रेशन है वो सारा करा चुका हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आराम से करेंगे। आइए देखिए, इफ़ पीवी रेशियो इज 60% एंड मार्जिनल कॉस्ट इज 20, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। सो अगर वेरिएबल कॉस्ट मालूम है 20, पीवी रेशियो है 60%, तो इससे पता चलता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होगा 40%। जुगलबंदी है ना दोनों का, और वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो therefore selling price will be 20 divided by 40%, that is going to come as 50 rupees। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड, द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि पीवी रेशियो है 30%। ब्रेक इवन ऑकर्स एट 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल्स। फाइंड द कैपेसिटी सेल्स व्हेन फिक्स कॉस्ट आर 90,000। ओके, and also compute profit at 75% of the capacity sales। गुड क्वेश्चन। सो देखो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा है 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स पर है, तो ऐसे नॉर्मली ब्रेक इवन सेल्स कैसे आता है? फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो से आता है। तो ब्रेक इवन सेल्स आपका आ जाएगा ना, फिक्स कॉस्ट 90,000 है, पीवी रेशियो 30% है, तो ये आ रहा है 3 लाख। सो अगर ब्रेक इवन सेल्स आपका 3 लाख है एंड दैट इज इक्वल टू 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स, तो इससे सेल्स निकाल लो। 3 लाख बाई 60% करने से आ रहा है 5 लैक्स। टोटल सेल्स 5 लाख का है। अब बोल रहा है आपको प्रॉफिट पता करना है जब 75% ऑफ सेल्स आप करोगे, तो ये आपका 100% सेल्स हो गया। नाउ 75% ऑफ सेल्स क्या होगा, इज इक्वल टू 375 हो जाएगा। 5 लाख का 75%, उस पर प्रॉफिट निकालना है। पीवी रेशियो 30% है, तो उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 375 का 30% करने से 1,12,500, तो प्रॉफिट आ जाएगा माइनस फिक्स कॉस्ट करने से 22,500। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। फाइंड द सेल्स व्हेन फिक्स कॉस्ट आर 90,000, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज इक्वल टू 2 lakhs, फिक्स कॉस्ट इज 40,000, बीईपी इज 160। तो बीईपी और फिक्स कॉस्ट से निकल जाएगा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो विल बी इक्वल टू, जैसे बीईपी इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। सो बीईपी इज 160, फिक्स कॉस्ट इज 40,000 बाई पीवी रेशियो इज निकालना है, तो देयरफॉर पीवी रेशियो आ जाएगा आपका 40,000 बाई 160, 25%। तो प्रॉफिट निकालना है,
तो फिक्स कॉस्ट प्लस यू कैन से सेल्स मालूम है ना, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन विल बी 2 लाख का 25% इज इक्वल टू 50,000 लेस फिक्स कॉस्ट इज 40,000, सो प्रॉफिट इज 10,000। हुआ। सब पजल के तरह सॉल्व होता है, बस कैसे भी आंसर आ जाए। आपको और कोई तरीका समझ में आ रहा है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। देख देख के करने से कई बार है ना, वो अपने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपको अपने से करना चाहिए और मिलाना चाहिए कि मैं कैसे किया हूँ। ट्राई अपने से ही करना चाहिए। सॉल्वेबल है तभी दिया हुआ है, ऐसा मत सोचना अनसॉल्वेबल है। व्हेन फिक्स कॉस्ट सेल्स निकालना है, व्हेन फिक्स कॉस्ट इज गिवन 20, प्रॉफिट इज गिवन 10, बीपी इज गिवन 40। So again, let's find PV ratio. PV ratio is equal to, we can say fixed cost by BEP. ऊपर से देख के मैं रिलेट करके निकाल रहा हूँ। Fixed cost is 20,000, BP is 40,000. So this is coming 50%. Okay, 20,000 और 40,000 से आ रहे हैं 50%। तो therefore you can now find out the sales. So sales will be what? Fixed cost plus profit से आ जाएगा अभी contribution। 20,000 प्लस 10,000 से आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 30,000। और पीवी रेशियो यदि मालूम है जो है 50%, तो सेल्स आ जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो करके 60,000। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, तो सेल्स जो पूछा था उसका आंसर है 60,000, प्रॉफिट जो पूछा था उसका आंसर है 10,000। तो चापम चुपम हो जा रहा है, नहीं क्या करें। फोर्थ में आ जाओ। कंपनी हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। If the selling price and marginal cost of the product are 15 and 12, find out the amount of margin and margin of safety। तो एमओएस पूछा है, सेलिंग प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट मालूम है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 3 रुपया। अब इसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट अगर 50,000 है तो हो गया ना, एमओएस होता है प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि 50,000 बाई 50,000 बाई 3। तो ये यूनिट्स में आ रहा है 16,667। इसको रुपीज़ में ले जाएंगे तो इंटू 15 करने से, इंटू 15 एमओएस इन रुपीज़ विल बी इक्वल टू 2.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, if margin of safety is 240, which is 40% of sales, okay, and PV ratio is 30%, calculate break even sales। हो जाएगा। MOS अगर 40% ऑफ सेल्स है, MOS यदि 240 है विच इज इक्वल टू 40% ऑफ सेल्स, तो 100% क्या होगा। सेल्स आ रहा है 6 लाख, 240/40% करने से 6 लाख। तो इसी से पता चल गया ना ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा। एमओएस और ब्रेक इवन का जुगलबंदी है, दैट विल बी 60% ऑफ सेल्स। अगर एमओएस 40 है तो ये 60 होगा, यानी ये आ गया 360।
सेकंड पार्ट क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 9 लाख। तो सेल्स यदि आपका 9 लाख है, पीवी रेशियो 30% है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया ना 270। अब कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट आएगा, कंट्रीब्यूशन के बाद क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट कितना होगा, वो ब्रेक इवन से निकल जाएगा। देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो करने से आ जाएगा 360 इंटू पीवी रेशियो है हमारा यहाँ पर 30%। तो 360 का 30% कितना होता है, 1,08,000। तो ये मैं माइनस करूँगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ है ना स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर होता है कम सम करने का, जितना आप किया हुआ होता है ना उतना आपको क्लिक करते रहता है। तो अगेन मैं बोलूँगा, अगर आपने ये मेरा देख के कर लिया है, अब पॉज करो और नेक्स्ट अपने आप अटेम्प्ट करो। बी में आओ। X Limited has earned a contribution of 2 lakh and net profit of 150 of sales of 8 lakh. What is its margin of safety? ठीक है, कंट्रीब्यूशन है 2 लाख, प्रॉफिट है 1,50,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा पहले, विच इज़ कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, जो आ रहा है 2 लाख बाई 8 लाख करके 25%। तो एमओएस आ गया, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो 150 बाई पीवी रेशियो है 25%, 6 लाख। Next, a company sells its product at 15 rupees per unit. In a period, if it produces and sells 8,000 units, it incurs a loss of 5 rupees. If the volume is raised to 20,000, it earns a profit of 4 rupees. पहले डेटा को सजा लो कि यूनिट्स जब 8,000 है तो इसका प्रॉफिट आ रहा है 5 रुपये का लॉस, यानी कि -40। यूनिट्स जब 20,000 है तो यहाँ पे 4 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि 80,000 आ रहा है। सो कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन तो बाद में होगा, पहले इन दोनों से अपने पीवी रेशियो निकाल लेंगे। पीवी रेशियो निकालने के लिए हम लोग करते हैं ना चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल्स। तो यूनिट्स मालूम है, सेलिंग प्राइस 15 रुपये करके मालूम है, तो सेल्स भी निकाल लो आप। 15 इंटू 8,000 करके आ रहा है 1,20, और 15 इंटू 20,000 करके आ रहा है 3 लाख। तो चेंज इन प्रॉफिट है 1,20, चेंज इन सेल्स है 1,80। सो यहाँ पे पीवी रेशियो आ रहा है 1,20 बाई 1,80 करके। चेंज इन पीवी रेशियो का एक इक्वेशन होता है ना, चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल्स। अब इसमें सेल्स रुपीज़ वाला होता है, क्योंकि ऊपर में प्रॉफिट है तो नीचे में भी रुपीज़ होगा। तो ये 1,20 बाई 1,80 आ रहा है, यानी कि 66.67%। ठीक है, 66.67% आ रहा है। अब इसी के बाद आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन के लिए पहले फिक्स कॉस्ट लगेगा। तो फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, पीवी रेशियो का मदद से कोई एक से पीवी आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। से एट 8,000 यूनिट्स अगर हम वर्किंग करें, एट 8,000 यूनिट्स, सेल्स 120 है, इंटू 66.67% करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा 80,000 का।
कैसे आया, सेल्स इंटू पीवी रेशियो करके, माइनस प्रॉफिट आपको मालूम है जो यहाँ पे अभी -40, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 120। 80 माइनस -40 करने से 120 आ रहा है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आ गया, पीवी रेशियो गया, तो ब्रेक इवन आ ही जाएगा ना। सो 120 बाई 66.67%, तो ये आ रहा है 180। और रुपीज़ में है क्योंकि पीवी रेशियो से किए हैं आप, तो डिवाइड बाई अगर आप 15 करेंगे तो आंसर यूनिट्स में आ जाएगा, जो आ रहा है 12,000 यूनिट्स। अब इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखोगे वो कोई एक्स एक्स लेके किया हुआ है, आप वैसे भी कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी करो आंसर आना चाहिए, इसमें इंस्टीट्यूट को रिजिड नहीं है कि ऐसे ही करना है, जैसे भी करो आंसर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, ये वाला, ये भी उसी तरह का सम है। चेंज इन सेल्स देखो है 20,000 और चेंज इन प्रॉफिट है 5,000। सो पीवी रेशियो है 5,000 बाई 20,000, 25%। ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इसके लिए पहले फिक्स कॉस्ट चाहिएगा वापस। फिक्स कॉस्ट किसी एक लेवल से आपको लेना है, तो 1/20 का 25% करके कंट्रीब्यूशन आएगा। फर्स्ट लेवल से ले लेते हैं, जो आ रहा है 30,000। इसमें से हम प्रॉफिट माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 8,000, ये आ रहा है 22,000। 22। ओके, सो फ्रॉम दिस पीवी रेशियो अगर आपको मालूम है विच इज़ इक्वल टू 25%, तो बीपी क्या आएगा, 22,000 बाई 25% करने से 88,000। ओके, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, अगर आपको आंसर चाहिए, ये फिक्स कॉस्ट आया है 22,000 बाई पीवी रेशियो ऊपर में आया हुआ है, तो ये आ रहा है 88। ठीक है, फिर प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 1,80,000, तो यहाँ पे कर रहा हूँ, ये तो इजीली हो जाएगा। सेल्स 180 है तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 180 का 25% करेंगे, 90 का आधा 45, लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 22,000, ये होगा 23,000। प्रॉफिट आ रहा है 23,000। फिर आ रहा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12,000। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 कैसे आएगा, सो अगर प्रॉफिट मालूम है 12, फिक्स कॉस्ट मालूम है 22, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 34, पीवी रेशियो मालूम है 25%, तो देयरफॉर सेल्स आ जाएगा 34 बाई 25% करके 136। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है इन ईयर 2021, नेक्स्ट ईयर में, दैट इज प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो, प्रॉफिट मालूम है, तो 13,000 डिवाइडेड बाई 25%, 52,000। हो गया, धगाधक 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 हो रहा है हाँ।
धगाधक धगाधक। 8 नंबर में आओ। द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ गामा लिमिटेड इज एज अंडर। प्रोडक्ट्स में MN, यूनिट्स में 54,000 18,000, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1.5 और यहाँ पे आ रहा है 10.5। फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इफ द कंपनी डिसकंटिन्यूज प्रोडक्ट M and replace with product O. The quantity of O is 9,000 unit and its selling price and variable costs are 18 और 9, तो contribution आ जाएगा 9। फिक्स कॉस्ट है 15,000। फिक्स कॉस्ट है 15,000। तो यहाँ पर चक्कर क्या है कि मल्टीपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और मल्टीपल प्रोडक्ट में रेशियो चाहिए होता है। तो M को तो भूल ही जाना है, N और O को लेके करना है। तो रेशियो आपको मालूम है N और A का 2:1 है। सो अब आप x लेके या एवरेज से कैसे भी कर सकते हो। मान लीजिए x लेके करते हैं। लेट ब्रेक इवन पॉइंट बी, x नहीं होगा, वो 2:1 का रेशियो में होगा, 2:1 रेशियो फॉलो होगा। सो अकॉर्डिंगली ए और बी का, ए नहीं सर क्या लिख रहा हूँ, एन और ओ का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपने को मालूम है 10.5 और 9। तो ब्रेक इवन सेल्स आप मान लोगे 2x और x, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 10.5 इंटू 2 करके 21 प्लस 9 30x। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको इक्वेट करो, 30x इज इक्वल टू 15,000, तो x इज इक्वल टू 500। x इज इक्वल टू 500। सो देयरफॉर ब्रेक इवन हो जाएगा, n का 2x है तो 2 इंटू 500 करने से 1000, और o का x यूनिट है तो 500 यूनिट, दोनों मिला के अगर बोलना चाहें तो 1500 यूनिट, ठीक है। तो मेन खेल क्या था, वो 2:1 पकड़ने का था। ये हुआ। I9 देखिए, मिस्टर एक्स हैज 2 लाख इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस फॉर्म, ही वांट्स 15% रिटर्न ऑन हिज मनी। तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है उसका, 2 लाख का 15% यानी कि 30,000। From an analysis of recent cost figures, he finds that his variable cost of operating is 60% of sales, ठीक है। तो पीवी रेशियो आ जाएगा 40%। फिक्स कॉस्ट आर 80,000, ओके। शो computations to answer the following. What sales volume must be attained to break even? सो ब्रेक इवन के लिए क्या करना होता है, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, यानी कि 80,000 बाई 40%। 80,000 बाई 40% करने जा रहा है 2 लाख। रुपीज 2 लैक्स। फिर व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू गेट 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स कॉस्ट मालूम है, प्लस प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो कर दीजिए। फिक्स कॉस्ट है आपका 80,000 प्लस प्रॉफिट है 30,000 डिवाइडेड बाई 40%। तो 1,10,000 बाई 40%, 275। फिर मिस्टर एक्स एस्टिमेट्स दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर्स ऑफ हिज बिजनेस ही वुड इनकर 25,000 एज एक्सपेंसेस पर ईयर, ठीक है। दिस मीन्स दैट दिस इज अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। एट वॉट सेल्स वुड ही बी बेटर ऑफ बाई लॉकिंग हिज बिजनेस अप, मतलब शट डाउन पॉइंट निकालना है, इसमें पूछा है शट डाउन पॉइंट। तो उसका एक शॉर्टकट होता है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। वी पर यूनिट नहीं है तो पीवी रेशियो से करना पड़ेगा। तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कितना होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट 80,000, उसमें से 25,000 अनअवॉइडेबल है। तो अवॉइडेबल होगा 80,000 माइनस 25,000 बाई पीवी रेशियो है 40%।
तो ये आ रहा है 80 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 40% करके 137,500। मतलब इतना सेल्स नहीं कर पाए तो बंद कर देना चाहिए। इस शटडाउन पॉइंट का मतलब क्या है, एक लाइन कमेंट का लिखना चाहिए यहाँ पर समझाने के लिए कि अगर इतना सेल्स नहीं हो पाया तो बंद हो जाना चाहिए। सो इफ सेल्स इज लेस देन 137,500, शट डाउन, तो बंद कर देना चाहिए दुकान को। हो गया 9 नंबर डन। 10 में आ जाओ, 10 में आ जाओ। सर क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, अरे खत्म हो रहा है और क्या हो रहा है। A company had incurred fixed expenses of 4.5 lakh with sales of 15 लाख। ओके, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 4.5, सेल्स है 15 लाख और प्रॉफिट है 3 लाख, तो प्रॉफिट 3 लाख, कंट्रीब्यूशन आ गया 7.5, सेल्स दिया हुआ है 15, तो पीवी रेशियो आ गया। मैं पहले अपना वेरिएबल्स पकड़ता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, दिया हुआ क्या है, फिर पीवी रेशियो है कि नहीं, सारा रॉ मटेरियल खोजने का कोशिश करता हूँ। तो ये आ रहा है 50%। फिर बोल रहा है इन फर्स्ट हाफ वो कमाया और सेकेंड हाफ में लॉस खा गया 1.5 लाख का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पीवी रेशियो बताओ, तो पीवी रेशियो आ चुका है 50%। ऐसे ही जो मैं वर्किंग किया वही वर्किंग आपको करना पड़ेगा, इसी से पीवी रेशियो आएगा, ये वाला ही वर्किंग होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है तो फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो करो, यानी कि 4.5 लाख बाई 50%, तो 9 लाख आएगा। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है तो प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो करो, यानी कि 3 लाख बाई 50%, 6 लाख आ रहा है। एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर सेकेंड हाफ ईयर assuming that selling price and fixed expenses remained unchanged during the second half year. Expected sales volume for the second half year, assuming that selling price and fixed expenses remained unchanged during the second half year, ये क्या होगा, लास्ट पार्ट में कितना वॉल्यूम हुआ, assuming that selling price और fixed expenses unchanged था during the second half year। तो सेकेंड हाफ में बोल रहे लॉस हो गया था 1.5 लाख का, लॉस 1.5 लाख, और अगर फिक्स कॉस्ट सेम था 4.5, तो आप समझो कि कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, कंट्रीब्यूशन कम आया होगा ना, तभी लॉस हुआ, 3 लाख ही आया होगा, है ना। प्रॉफिट भी बोल सकते हैं ऐसे, नेगेटिव 1.5 लाख हुआ, तो इन दोनों को एडजस्ट करके कंट्रीब्यूशन आ गया। पीवी रेशियो आपको मालूम है 50%, तो सेल्स आ गया ना, 6 लाख ही रहा होगा, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो से सेल्स आ गया। फिर थर्ड पार्ट, द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज पूरा ईयर के लिए बोल रहा है, ध्यान देना। तो ये सब जो फड़काबाजी था ना ऊपर में, वो सब हाफ ईयर का था, जो वर्किंग हो रहा था सब हाफ ईयर का था, वो होल ईयर के लिए करना है। तो होल ईयर का फिक्स कॉस्ट, ये नया चीज़ है इसमें, होल ईयर का करो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो ही करना है, बट फिक्स कॉस्ट आपका डबल हो जाएगा, 4.5 लाख दिया हुआ है जो इंटू 2 हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा, 4.5 लाख इंटू 2, और डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो डबल नहीं होता क्योंकि वो तो कांस्टेंट चल रहा है ना, सब कुछ डेटा सेम है, तो
तो 9 लाख बाई 50% करने से आ रहा है 18 लाख, या ऊपर में 9 लाख आया हुआ ही था आधा ईयर का, तो इंटू 2 कर देते तो भी होल ईयर का आ जाता। उसी तरह से एमओएस क्या होगा, होल ईयर का प्रॉफिट क्या है, होल ईयर का प्रॉफिट, होल ईयर का प्रॉफिट है, देखो पहला में प्रॉफिट था 3 लाख का और फिर था लॉस 1.5 लाख का, तो होल ईयर का प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख ही, डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 50%, तो ये आ रहा है 6 लाख। अब मिस्टेक क्या होता है, आदमी इधर गड़बड़ाता है, इधर भी डबल मार देगा ऊपर का तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रेक इवन डबल हो रहा है ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट डबल हो रहा है, बट प्रॉफिट तो डबल नहीं हो रहा ना। फर्स्ट हाफ में आपने जो प्रॉफिट किया, सेकेंड हाफ में तो 1.5 लाख का लॉस कर दिया। 3 लाख माइनस 1.5 लाख बाई 50%, हो गया खत्म। नेक्स्ट 11 नंबर, 11 में आ जाइए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय स्टार लिमिटेड। एमओएस दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ के टोटल सेल्स आ गया जो आ रहा है 5,000। फिर इसके बाद टोटल सेल्स यूनिट्स आ गया। अच्छा आप देखो, एमओएस इन रुपीज़ भी दिया है, एमओएस इन यूनिट्स भी दिया है, इन दोनों को यूज़ करके आप बोल सकते हैं आपका आ जाएगा एमओएस इन रुपीज़ बाई एमओएस इन यूनिट्स करके सेलिंग प्राइस। जैसे एमओएस इन रुपीज़ कैसे आता है, रुपीज़ आता है एमओएस इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस करके। सो ये आ रहा है 187,500 इज इक्वल टू 3750 इंटू सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस विल बी 187,500 बाई 3750, इट इज इक्वल टू 50। सो फ्रॉम दिस यू विल से, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो सब होता चला जाएगा। प्रॉफिट पूछा है, तो पहला सवाल है प्रॉफिट का, तो सेल्स आपको लेना होगा 50 रुपये के हिसाब से, टोटल 5,000 यूनिट है तो 2.5 लाख, उसके अगेंस्ट में टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 193,750, तो दोनों को माइनस करके आ रहा है प्रॉफिट 56,250। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो के लिए देखिए प्रॉफिट से पीवी रेशियो को लिंक करते हैं ना तो एमओएस आता है, तो एमओएस का फॉर्मूला रुपीज़ का प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो है। तो ये 187,500 है इज इक्वल टू प्रॉफिट, आपको मालूम है विच इज़ 56,250, इससे पीवी रेशियो आ जाएगा। पीवी रेशियो आ रहा है 30% आ रहा है क्या, यस। ये सब क्वेश्चन है ना पहले सीए फाइनल में आया था, अब नहीं आता वहाँ पे। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़, तो ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स मालूम ही है, सेलिंग प्राइस मालूम ही है, तो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़ आ जाएगा 50 इंटू 1250, ये आ रहा है 62,500। फिर फोर्थ है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सो फिक्स कॉस्ट में ब्रेक इवन को यूज़ कर लो, ब्रेक इवन आया वही है ना, ब्रेक इवन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो होता है, सो यहाँ से फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स है 62,500
इंटू 0.3 इज योर पीवी रेशियो, सो 18750 आ रहा है क्या? यस, हो गया। धमाधम हो रहा है, धमाधम 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 धमाधम। आओ नेक्स्ट 12 में चलो। A single product company sells its product at 60 rupees per unit. So selling price is 60. In 1920, company operated at a margin of safety of 40%. तो MOS is 40%. तो break even sales is 60%. Fixed cost बोल रहा है 360 और variable cost to sales ratio was 80%. तो PV ratio आ गया 20%। तो ये सारा डेटा बोल रहा है 1920 का। 2021 में कुछ चेंजेस किया, तो पहले 1920 का ना इससे स्टेटमेंट बनाते हैं पूरा, फिर 2021 का जिस तरह से चेंजेस बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10%, वो जब पूरा स्टेटमेंट बन जाएगा तो सम करना आसान लगेगा। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट करके प्रॉफिट। सो आपका फिक्स कॉस्ट ही मालूम है 360, ठीक है। अब किसी तरह से ये स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। सो ब्रेक इवन सेल्स परसेंट का ना एक फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन ये होता है फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू 60%। तो कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो, फिक्स कॉस्ट सिंस आपको मालूम है, कंट्रीब्यूशन विल बी फिक्स कॉस्ट बाय 60%। तो दिस विल कम एज 360 बाई 60% करके 6 लाख। अगर ये 6 लाख है तो प्रॉफिट आ गया 240। पीवी रेशियो मालूम है 20% है ये, तो 6 लाख इज डिवाइडेड बाय 20% करके ये सेल्स आ गया 30 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आ गया 24 लाख। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहा तो आपका काम बनेगा ना, ये याद नहीं तो काम नहीं बनेगा। अब 2021 में आओ, 2021 में आओ, सेल्स है आपका कोई पता नहीं, ये बोल रहा है इट इज एस्टिमेटेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10% एंड फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5%। ओके, तो 2021 में बोल रहा है फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5%, तो 360 को 5% से बढ़ाते हैं तो ये हो गया 378। और फिर है सेल्स विल, वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10%, सो 24 लाख का 10% से अगर हम बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा 2640। ऐसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको 60 रुपया, तो एक्चुअली यूनिट्स नहीं बढ़ा कर ना, मेरे को क्या लगता है, सिंस मेरे को सेलिंग प्राइस मालूम है, पर यूनिट मालूम है ना 60 रुपीज़, सेलिंग प्राइस यदि 60 रुपीज़ मालूम है तो आई विल प्रेफर कि ये भी मेरा यूनिट्स में निकल जाए। 30 लाख डिवाइड बाई 60 करने से यूनिट्स आ रहा है 50,000, ठीक है। थोड़ा सा और एक बार अगर आप जगह दें मेरे को, यहाँ पे 30 लाख बाई 60 करके यूनिट्स निकल जा रहा है 50,000। 50,000 यूनिट्स कैसे है, 30 लाख बाई 60,000 करके, तो 50,000 यूनिट्स का ही यहाँ पे भी आ जाएगा। 24 लाख बाई 50,000 करने से 48। और एक तरीका से आ सकता था, सेलिंग प्राइस मालूम है 60, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मालूम है 80%, तो उससे भी आ गया 48। तो ये आ रहा है 12।
अब देखो क्या बोल रहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10%। नॉर्मली सिंस वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं ये नहीं बोला है ना, इसलिए 24 लाख का 10% बढ़ाने में थोड़ा सा घबराहट हो रहा था। मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पर यूनिट वाला जो वैल्यू है वो 48 का 10% बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 52.8। 48 प्लस 10% करने से 52.8 आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड इन 2021 टू अर्न द सेम पीवी रेशियो एज इन 1920। तो ठीक है, पीवी रेशियो आपको तो 20% ही कमाना है, तो ये आपका अगर 20% होगा तो वो 80% होगा, इजंट इट। जैसे ये अगर 20% है तो ये 80% होगा ना, तो 52.8 डिवाइडेड बाई 80% करने से यहाँ पे प्राइस आ रहा है 66। हो गया। आपको तो सेम पीवी रेशियो कमाना है, समझ में आया आपको बात। पहले का पीवी रेशियो मालूम है ना 20%, सब जुगलबंदी जोड़ी था ना वेरिएबल कॉस्ट का पीवी रेशियो के साथ। तो अगर ये 20 है तो अभी भी 20 रखना है, तो अगर ये 20 है तो ये 80 रहेगा, और ये 80 रहेगा तो 52.8 इज रिप्रेजेंटिंग 80%, तो 52.8 बाई 80% करने से 66 आ रहा है। आ गया आंसर। तो पहला पार्ट का आंसर है 66 रुपीज़। सर एग्ज़ाम में कैसे वर्किंग करेंगे, वर्किंग में जैसे ये आपका जो मैंने लिखा ना, ये मे बी नोट 1 में डाल दो, ये प्रेजेंटेशन नोट 2 में डाल दो, जितना ब्रेक डाउन करके कर सकते हो करो ना, ये नोट 2 में डाल दो। फिर ये आपको 378 समझ में आया तो ये नोट 3 में डाल दो, फिक्स कॉस्ट नया वाला आ गया। और फिर ये वाला पार्ट खाली आप सॉल्यूशन टू पार्ट 1 में दिखा दो। ओके, जैसे अभी तो मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, तो एग्जाम में नीचे 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 करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अज्यूमिंग द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 60 रुपीज इन 2021, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज इन 1920। गुड। इसीलिए मैं वहाँ पे ना वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट नहीं बढ़ा रहा था, पर यूनिट इसी रीज़न से बढ़ाया। 2021 है यहाँ पर, यदि तो सेलिंग प्राइस बोल रहा है सेम रखो 60, वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज हो गया 52.8, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 62 माइनस 52.8 करके 7.2। ठीक है। अब पूछ रहा है यूनिट्स कितना बेचे जिससे सेम प्रॉफिट आ जाए, तो पहले प्रॉफिट था 240 और नया फिक्स कॉस्ट आपको मालूम है 378। सो नॉर्मल इक्वेशन लगाओ ना, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि 378 प्लस 240 बाई 7.2। तो ये आ रहा है आपका 85,833 यूनिट्स। 85,833, इसको 834 किया हुआ इंस्टीट्यूट राउंड ऑफ करके, तो आप भी वही कर लो। ओके, हो रहा है ना। तो दिस इज योर पार्ट 2। ये पार्ट 2 का वर्किंग हो गया। नेक्स्ट, you are given the following data for the coming year for a factory: budgeted output, fixed expenses, variable expenses, selling price, इससे आ गया contribution per unit। ब्रेक इवन चार्ट बनाने बोल रहा है, तो 40 लाख और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आप ब्रेक इवन पॉइंट दिखा दोगे। 40 लाख बाई 100 करके आ रहा है 40,000 यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस में आ रहा है 40,000 इंटू 200, 80 लाख रुपया। शोइंग द ब्रेक इवन पॉइंट आपको प्लॉट करना है, तो मैंने हमेशा बोला एक्स और वाई पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। एक्स में यूनिट्स आता है, वाई में टीआर और टीसी आता है, और एक हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर यूनिट ज़ीरो है तो रेवेन्यू ज़ीरो होगा,
टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट आएगा ही। और यूनिट्स अगर आपका ब्रेक इवन वाला दिखाओगे 40,000, तो 40,000 पे रेवेन्यू क्या आएगी, 80 लाख, 200 करके। ठीक है, और टोटल कॉस्ट भी 80 लाख ही आएगा। वेरिएबल का 40,000 इंटू 100 करके 40 लाख, फिक्स कॉस्ट का 40 लाख, 80 लाख। अब इसको आपको ग्राफ में शो करना है। ग्राफ में इधर यूनिट्स दिखाओ, इधर आपको TRTC दिखाना होगा। इधर मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा कर दिया, 40 आ गया यहाँ पे, इन 1000 है। और यहाँ पे 20, 40, 60, 80, ये मान लीजिए 80 लाख है। ठीक है, तो पहले TR को प्लॉट करेंगे, 0 पे 40,000, सॉरी 0 पे 0, 40,000 पे 80 लाख, 40,000 पे 80 लाख, ये रहा पॉइंट। दोनों को जोड़ देंगे, ये आ रहा है TR। फिर आएगा TC, TC में आ रहा है 0 पे 40 लाख, ये रहा। और 40,000 पे 80 लाख, वो पॉइंट है ही। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया TC। स्ट्रेट लाइन होता है वो, मेरा भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ये जो पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, हो गया ख़त्म खेल। यही है ब्रेक इवन चार्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ प्राइस इज रिड्यूस टू 180 व्हाट विल बी द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। सो पहले नया ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ निकालो। अगर रिड्यूस कर दिया 180 पर, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 80। सो 40 लाख बाई 80 करने से आ रहा है 50,000 यूनिट्स। सो एक्चुअली ऐसा करने से ऐसा करने से 50,000 का भी आप एक दिखा सकते हो कि 50,000 पे मेरा, एक और यहाँ पे अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो चार्ट में, 50,000 यूनिट्स होगा तो TR आ जाएगा 90 लाख, और कॉस्ट हो जाएगा 90 लाख। तो इंस्टीट्यूट क्या किया ना, इसी चार्ट में ही आपका खेचड़ कर दिया। इसी में फिर और लाइंस बना दिया है, बोल रहे देखो नया वाला कॉस्ट और नया वाला रेवेन्यू, नया वाला ब्रेक इवन भी इसी में। तो आप बोलेंगे तो हम भी कर देंगे खेचड़, उसमें क्या है। मेरे हिसाब से एक नया चार्ट बना दो ना यार, क्या इसी में खेचड़ कर। जय इंस्टीट्यूट। तो 50,000, 90 लाख और 90 लाख दिखाना है। तो पहले TR होगा, एक पॉइंट है TR का 0, 0, एक पॉइंट है TR का 0, 0, दूसरा पॉइंट होगा 50,000 पे 80 के ऊपर एक 90 आएगा, मान लो ये पॉइंट, ये ब्लू वाला जो पॉइंट है ना, ये 90 है मान लो, ये 90 है मानो। अगर ये 90 है तो इसका पॉइंट मेरे को लेना पड़ेगा 50,000 के अगेंस्ट में, समवेयर हियर। तो इसको ऐसा करके छुट 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 करके जाना पड़ेगा। ये मान लो नया TR है, बिकॉज ऑफ फॉल इन सेलिंग प्राइस क्या हुआ कि TR थोड़ा सा नीचे हो जाना चाहिए। पुराना TR के कंपैरिजन में नया TR थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। ये आपका रिवाइज TR है। ठीक है, न्यू TR N लिख दिया। और इसी तरह से नया TC आएगा, 50 के कारण 90 लाख। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया ना, तो TC ऊपर जाएगा। सो ये पॉइंट तो रहेगा ही, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ये नया TC है। ठीक है, ये पुराना TC था। तो दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला नया ब्रेक इवन पॉइंट है।
समझ में आ रहा आपको? नहीं समझ में आ रहा, खेचड़ हो गया ना, मैं तो बोला ही खेचड़ हो जाएगा, मैं पहले ही बोल दिया था, आप सुनते नहीं मेरा बात। ऐसे आप ध्यान देंगे सब समझ में आ रहा है, एक ही में अगर दोनों करने जाएंगे तो होगा ही ऐसा। अब मेरे से वापस नहीं बन रहा भाई, माफ करिए। परछीना, यार परछीना। कुछ नहीं है यार, टीआर और टीसी को इंटरसेक्ट कराया ना मैंने। आप खाली देखो सर ने किया क्या, ये पहले काला वाला लिया, ये टीआर का कर बनाया, और फिर काला पेन से टीसी बनाया, दोनों का इंटरसेक्शन ब्रेक इवन हो गया। उसी तरह से ये आपका काला वाला पुराना है, उसी तरह से नया वाला मैंने ब्लू से बना दिया। नया वाला टीआर आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया ना, जो जीरो से चालू होता है वो टीआर है, छोटा 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 करके ऊपर की तरफ ले गया, लाल ये वाला इंटरसेक्शन था। और फिर ये टीसी ऐसे ऊपर से घूम के आ रहा है, वैसे नहीं जाएगा, हिसाब से वो सब स्ट्रेट लाइन है। ये है आपका टीसी, ये आपका टीआर, और ये जो पॉइंट है ये नया वाला ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन ऊपर चढ़ गया थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन प्राइस ब्रेक इवन हैज क्लाइम्ड अप। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ब्रेक इवन चार्ट अभी तक एग्जाम में इतिहास में तो नहीं आया अभी तक, आज तक ही नहीं आया, बट फिर भी बना के सीखने में दिक्कत क्या है, मैं तो आपको इसके पहले वाले क्लास में जितना तरह का ब्रेक इवन चार्ट दिया हुआ था वो सब करा के दिखा दिया था। ओके, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 14 में। The company has three factories situated in north, east, and south, with its head office in Mumbai. Management has received the following summary report on the operations of each factory for a period. Okay, sales दिया हुआ है एक्चुअल, ओवर और अंडर बजट से बजट निकल जाएगा कि ओवर पॉजिटिव है, अंडर ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में मतलब अंडर बजट हो गया ये, यानी कि बजट रहा होगा 1500, यहाँ पे ओवर बजट हो गया यानी बजट रहा होगा 1300, अंडर बजट है तो ये बजट रहा होगा 1400। वैसे यहाँ पे बजट 135 से 180 अंडर बजट हो गया, तो 135 प्लस 180 करे 315 आ रहा है। यहाँ पे ओवर बजट हो गया तो 120 रहा होगा, फिर ये अंडर बजट है तो 440 रहा होगा। ठीक है, बोल रहा है कैलकुलेट फॉर ईच फैक्ट्री, तीन फैक्ट्री है ये, 1 2 3 नॉर्थ ईस्ट और साउथ, फॉर द कंपनी एज अ होल फॉर द पीरियड, फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स। तो आपको फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स पूछ रहा है। सो ईच फैक्ट्री इज अ डिफरेंट कैलकुलेशन। ठीक है, सो आप पहले नॉर्थ को पकड़ के चलिए, फिर आप ईस्ट को पकड़ के चलिए, फिर साउथ को पकड़ के चलिए, तब सम होगा। नॉर्थ ईस्ट साउथ अलग अलग करना है। मानो मैं नॉर्थ का कर रहा हूँ, सो मेरे को बजट और एक्चुअल सेल्स मालूम है। सो पहले पीवी रेशियो निकाल सकते हैं ना, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स से। चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, ये जो ओवर और अंडर बजट दिया हुआ चेंज ही है, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं 180/400, ये आ रहा है 45%।
बजट और एक्चुअल का डिफरेंस है, चेंज ही तो दिया हुआ है। सो अब फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? पीवी रेशियो मारो किसी पे, बजट पे, एक्चुअल पे। अगर एक्चुअल पे मारो तो एक्चुअल प्रॉफिट से कंपेयर करना। मेरे को क्या लग रहा है ना, फिर जगह का शॉर्टेज, इसलिए मैं थोड़ा सा ना हिचकिचा रहा हूँ। मेरे को लग नहीं रहा मैं यहाँ पे मेकअप कर पाऊँगा तीनों का ना सर। जगह में पेज इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसे ऐसे कर देना, नॉर्थ ईस्ट साउथ, ये दिया हुआ है। अब पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, तो चेंज इन प्रॉफिट कैसे आएगा? चा 180 बाई 400, 90 बाई 150, 110 बाई 200। देखो तीनों का एक साथ हो जाएगा ना इससे। 45%, 60%, 55%। फिर है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए कोई एक लेवल ले लो आप, जैसे एक्चुअल ले लो मान लो। तो फिक्स कॉस्ट के लिए पहले मैं कंट्रीब्यूशन निकालूंगा सब में, जो होगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो। मान लो एक्चुअल सेल्स सब में लेते हैं, 1100 इंटू इसका पीवी रेशियो, 1100 इंटू 45% से आ रहा है 495। फिर 1450 इंटू 60% से आ रहा है 870। फिर 1200 इंटू 55% से आ रहा है 660। अब लेस एक्चुअल प्रॉफिट आप करो। एक्चुअल प्रॉफिट है 135, 210, 330। सो इससे फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ आ रहा है 360, यहाँ आ रहा है 660, और यहाँ पे आ रहा है 330। और फिर आपसे ब्रेक इवन सेल्स पूछा जा रहा है, तो फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो सब में कर दो। 360 बाई 45% करने जा रहा है 800, 660 बाई 60% करने जा रहा है 1100, 330 बाई 55% करने जा रहा है 600। वाह, अब थक गए यार, छोड़ देते हैं आज। फिर क्या होता है ना, फ्रेशनेस नहीं रहता है। थोड़ा रेस्ट लेते हैं फिर करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, हाँ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।